तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। दोस्तों, आप सबके बीच फिर से एक नया वीडियो लाने का प्रयास किया हूं, जो जानकारी देने वाली है हमारे डीएनए के बारे में। डीएनए, जिसे राज ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये आपके शरीर में एक राज की तरह छिपा है, इसलिए। चलिए जानते हैं डीएनए होता क्या है। हम कौन हैं? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे डीएनए में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डीएनए क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और कैसे बनता है आपकी जैविक पहचान का आधार। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के हुए जानते हैं डीएनए होता क्या है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यह एक रासायनिक अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह हमारी शारीरिक बनावट, व्यवहार और कई बार हमारे भविष्य तक को भी तय करता है। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, यानी दो लहराती सीढ़ियों की तरह, जो 4 बेसेज में बना होता है, ए, टी, जी और सी। यही 4 अक्षर मिलकर आपके शरीर की इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाते हैं। जैसे ए एडेनिन, टी थाइमिन, जी ग्वानिन और सी सीटोसिन होता है। आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल से समझ सकते हो कि अगर आप जो भी काम करते हो वो हमें इंस्ट्रक्ट कहाँ से होता है। वो होता है हमारे डीएनए से। डीएनए से कैसे कि मान लीजिए आप किसी तरह का कोई काम कर रहे हो, तो उसका एक मैसेज जाता है हमारे दिमाग से। कहाँ जाता है? पूरे शरीर में जाता है, यानी डीएनए तक जाता है। और डीएनए एक बैंड बनाकर वो तय करता है कि आखिरकार माइंड से मुझे मैसेज क्या है, यानी दिमाग ने मुझे मैसेज क्या दिया है। और वही काम जाके मतलब वो करता है और एक आउटपुट निकालता है। जैसे मान लीजिए आप खाना वगैरह खाते हो, जो भी सब कुछ यही इसी से होता है। और चलिए आगे जानते हैं बी एन टी आर आपकी पहचान का एक अनोखा पैटर्न है। हर इंसान का डीएनए लगभग 99.9% तक समान होता है। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता था कि इंसान का सिर्फ 0.1% ही डीएनए दूसरों से अलग होता है। वही आपकी डीएनए पहचान बनाता है। इस छोटे से फर्क में होते हैं बी एन टी आर, यानी वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इसी पैटर्न को देखकर वैज्ञानिक तय करते हैं डीएनए है किसका। जैसे एक बायोलॉजिकल हस्ताक्षर होता है ये डीएनए, जिसके माध्यम से आपको पता लगाया जाता है कि डीएनए है किसका। चलिए दोस्तों, बी एन टी आर क्या होता है। बी एन टी आर में एक तरह से होता है, बी एन टी आर आणविक कैंची से अलग किया जाता है, जिसे एटॉमिक सीजर कहा जाता है। एटॉमिक सीजर से आप समझ सकते हो कि कहीं से भी एक काट के, मतलब जो भी होता है 99.9% वाले को काट कर अलग करना, और 0.1% जो डीएनए होता है जो सभी इंसान में अलग होते हैं उसे काट कर अलग करना। चलिए जानते हैं आगे के बारे में। सैंपल सेल ब्रेक और डीएनए एक्सट्रैक्शन होता क्या है। डीएनए को शरीर के किसी भी हिस्से से निकाला जा सकता है, जैसा कि आपको भी पता होगा। खून, बाल, लार या कोई भी चीज़, यानी त्वचा भी। इस सैंपल्स को लैब में लाकर सबसे पहले उसे खास रसायनों के साथ धोया जाता है, ताकि सेल टूट जाए, डीएनए बाहर आ जाए। इसके बाद उसे साफ किया जाता है और एक टेस्ट ट्यूब में संग्रहित किया जाता है। साफ करने का मतलब होता है सैंपल से टूट जाना। मतलब एक तरह से समझ लो कि सैंपल को तोड़ने से हासिल ये है कि उस पर केमिकल के माध्यम से डाला जाता है, और एक सैंपल टूटने के बाद क्या होता है कि एक उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि छवि उतारना, एक तरह से समझो किसी पर चिपका लेना। तो चिपकाया किस पे जाता है? एक टिश्यू पेपर आकार का एक केमिकल पेपर आता है, जिस पे उसे चिपका लिया जाता है और उसे एक टेस्ट ट्यूब में संग्रहित कर लिया जाता है। चलिए आप जानते हैं पीसीआर होता क्या है। अब डीएनए का प्रोसेसिंग शुरू होता है। सबसे पहला होता है पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह तकनीक डीएनए के छोटे हिस्सों को लाखों गुना तक बढ़ा सकती है, ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके। इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक प्रक्रिया होती है, जिसमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग दूरी तक चले जाते हैं और एक खास पैटर्न बनाते हैं। एक पैटर्न आपके डीएनए फिंगरप्रिंट की तरह होता है, जिसे दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मिलाकर तुलना की जाती है। अब इसका बात ये समझ लो कि मतलब जो भी होता है ए, टी और जी सी, जैसे मैंने बी एन टी आर में बताया था, वो मतलब डीएनए किस रूप में होता है, ए, टी, जी, सी रूप में, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। और क्या होता है, वो सब अलग होने के बाद अलग अलग जमा हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है। चलिए इसका प्रयोग होता कैसे है।
यहाँ थी मतलब डीएनए का प्रयोग होता कहाँ है, किस चीज़ में कर सकते हैं आप। तो चलिए, डीएनए पहचान तकनीक का उपयोग अपराधियों के पहचान में, पितृत्व परीक्षण में, गुमशुदा लोगों की खोज में और यहाँ तक कि मृत शरीर की पहचान में भी किया जाता है। यह तकनीक पूरी दुनिया में न्याय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। भारत में भी एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसियों डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग कर चुकी है। दोस्तों, कुछ दिन पहले जैसा कि आपने सुना होगा कि 10,000 साल पहले जो भेड़िए मतलब पृथ्वी से लापता हो चुके थे, उसे एक डीएनए के माध्यम से फिर से जीवित किया गया है। वह इसी प्रक्रिया से किया गया है, यानी मरे हुए वस्तु से, यानी मरे हुए भेड़िए के डीएनए से फिर से एक नया भेड़िया बनाया गया है। जैसा कि आपने रोमिनोस और रिडिमस के बारे में सुना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, यही है डीएनए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, डीएनए आपकी जैविक कहानी का लेखक होता है, जो अब आप जान चुके हैं। डीएनए सिर्फ एक रासायनिक संरचना नहीं, बल्कि आपकी पहचान का गहरा विज्ञान है। आपका शरीर, आपके पूर्वज, आपकी अनोख्याता, सब कुछ छिपा है इसी डबल हेलिकल में। विज्ञान आगे बढ़ रहा है और डीएनए हमारी ज़िंदगी के रहस्यों की चाबी बन चुकी है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलना, जिससे मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाता रहूं। और आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को